चलेगा आगे, है ना। तभी अंतमति सोई गति बोलते हैं। गुरुदेव से यही प्रार्थना रहे कि अंत काल में मति सही सलामत रहे। अगर मति सही रहती है तो हम तो उस साइड ही जाएंगे, फिर अगर नहीं रहती तो स्वभाव अपना पुरुषार्थ हो कि वो स्वभाव बन जाए हमारा आगे। वही तभी वो इस लोक की बात कर लें, परलोक की कर रहे हैं। भी परलोक में उसको वही दिखेगा और ये वाला आकार दिखेगा, क्योंकि हमें इस आकार का इतना ज़्यादा अभ्यास हो चुका है, इतना ज़्यादा कि स्वप्न में भी आकार नहीं होता, पर हम आकार वाले ही अपने आप को देखते हैं। आया ना वापिस, है ना। तो देखो कितने आगे, कितने ज्ञानी ध्यानी होकर भी एक हिरण में फंस गए। हाँ, फिर उसके बाद उनके जन्म हुए आगे। फिर वही बात है ना, जीवन पर्यंत अपना ये पुरुषार्थ है। अगर ऐसा पुरुषार्थ चलेगा तो वो भी इस लोक में पुरुषार्थ करेंगे, तब परलोक सुधरेगा। हाँ, इसी कारण कह रहे हैं कि उसी के अनुसार फिर शरीर भाषित होता है और स्वर्ग नरक के दुख सुख भाषित होते हैं। और तो कुछ वस्तु है ही नहीं, सब पदार्थ संकल्प के रचे हुए हैं। वे सब आत्म रूप हैं, सब वही है। जैसे आकाश, व्योम और शून्य एक ही वस्तु के नाम है, वैसे ही कोई जगत कहो, कोई ब्रह्म कहो, इनमें भेद नहीं है, एक ही वस्तु है। जैसे मर्जी ले इसको, फूटने का नाम जगत है और ना फूटने का नाम ब्रह्म है। फूटना जब चल पड़ा जगत बन गया, जब फूटना ना तो वो ब्रह्म हो गया। जैसे वायु के चलने और ठहरने में कुछ भेद नहीं, वैसे ही ब्रह्म को संवेदन के फूटने और ना फूटने में कुछ भेद नहीं। जो सम्यकदर्शी हैं उनको सब जगत ब्रह्म स्वरूप दिखता है। इस कारण दोष किसी में नहीं होता। और जो बड़ा कष्ट प्राप्त होता है तो भी उनको खेद नहीं होता, है ना। कष्ट किसके हैं? इस शरीर की प्रारब्ध है, आएगी वो। अपने ज्ञान में जब स्थित हो गए फिर वो आएगी सी, पर भासेगी नहीं, लगेगी नहीं। लिख दी पे हिंदी है वो। जैसे कोई पुरुष स्वप्न में युद्ध करता है और उसको अपना जागृत स्वरूप स्मरण हो आता है, तो वह स्वप्न को स्वप्न जानता हुआ युद्ध करता है तो भी दुख नहीं होता। स्वप्न के अंदर चल रहा है, ठीक है, स्वप्न देख रहा है, स्वप्न के अंदर उसको बहुत दुख हो रहा है, ठीक, पर उस समय उसको याद आ जाती है, मैं तो ब्रह्मा दुखता ही शरीर दे मेरा है, कहना स्वप्न दे अंदर वो याद उसको आ जाती है, स्मृति आ जाती है। तो उसको चाहे जो मर्जी परिस्थिति आ रही हो स्वप्न के अंदर लगेगी नहीं, है ना, निकल आएगा वहाँ से बाहर। अब तब हम कहते हैं कि स्वप्न हमारा कभी झूठ नहीं बोलता, पोल खोल जाता है हमारे। स्वप्न के अंदर अगर हमें अपना स्वरूप याद आ गया तो समझ लो अंदर से हमारा चल रहा है, ठीक है। अगर स्वप्न के अंदर हम एक में खो गए तो फिर अभी बहुत पुरुषार्थ की ज़रूरत है, फिर इसका मतलब यही है। वैसे ही जो पुरुष परम पद में जागा है उसकी सब क्रियाएं होती हैं, परंतु वह अपने को अक्रिय जानता है। अब स्वप्न के अंदर भी तो यही है ना, सारा कुछ होते हुए भी उसको अपने स्वरूप की याद आ गई तो निकल गया, मतलब कि वो ऐसी जागृत में सब क्रिया करें पर दृढ़ता हमें अपने स्वरूप में हो, तो वहाँ से फिर यहाँ से फिर निकल जाएंगे। हे राम,
ज्ञानवान की सब चेष्टाएं होती हैं, परंतु उसके निश्चय में क्रिया का अभिमान नहीं होता। अब ज्ञान हो गया तो वो जड़ थोड़ी बन जाएगा, सारा व्यवहार होगा ना। जब तक आकार है, आकार के साथ व्यवहार है, पर वो कहीं रुकेगा नहीं। उसका व्यवहार कैसे होगा? पानी पे लाइन की तरह, पत्थर की लाइन की तरह नहीं होगा। गांठ नहीं बन जाएगी उसके अंदर कोई। कहीं डांटना है, जहाँ कोई व्यवहार करना है कर देगा, पर अंदर की तरफ उसकी गांठ नहीं होगी, वो बहता पानी की तरह हो जाएगा। जैसे नट सब स्वांग भरता है, परंतु अपने को स्वांग से अलग और स्वांग की क्रिया को असत्य जानता है ना। बार बार उसके अभिनेता के लिए आते हैं ना बात, क्योंकि उसको अपना स्वरूप स्मरण रहता है। वैसे ही ज्ञानवान सब क्रियाओं को असत्य जानता है, कहीं नहीं रुकता ज्ञान में। क्रिया होगी शरीर के द्वारा, पर किसी के प्रति न राग होगा न द्वेष होगा। हे राम, ये सब पदार्थ अजात जात हैं, उपजे नहीं। आए हैं चले जाएंगे। जो आने जाने वाले होते हैं वो सत्य नहीं होते, ठीक है। जो सत्य होता है वो तीनों कालों में एक रस रहता है, न आता है न जाता है। जैसे स्वप्न में पदार्थ दिखते हैं परंतु उपजे नहीं, है ना। ये किस लिए बता रहे हैं कि जगत में जो हम देख रहे हैं हुआ नहीं है, ये सब आकाश रूप है। ये जैसे स्वप्न में पदार्थ दिखते हैं परंतु उपजे नहीं, अपना अनुभव ही इस प्रकार दिखता है, खाली अनुभव रह जाता है ना जागृत अवस्था में आते हैं तो। वैसे ही ये जगत के पदार्थ भी अनुभव रूप ही जाने, है तो कुछ नहीं। जैसे स्वप्न नहीं रहा, अनुभूति दे गया बस, ऐसे इस जगत को जाने, खाली अनुभव ही तो हो रहा है हमें, माँ का, पत्नी का, बहन का, नानी का, दादी का, भाभी का। क्या कर रहे हैं हम? अनुभव ही तो कर रहे हैं। फिर इसका मतलब ये सत्य नहीं है। हे राम, बहुत शास्त्र और वेद मैं तुमको किस लिए सुनाऊं और किस लिए पढ़ूं? राम जी ने कहा था ना, शुरू में प्रश्न किया था, बहुत सारे शास्त्रों में से तो आपने बताया नहीं, अपना ही बता रहे हो, है ना। अब क्या कह रहे हैं वशिष्ठ जी, बहुत सारे शास्त्र और उनके वेद क्यों पढ़ूं और वो क्यों बताऊं? वो अपना ही बता रहा हूँ, मतलब क्या? हाँ, अनुभव बताने हैं ना, अनुभव की तो बात कर रहे हैं। स्वप्न में भी अनुभव है, इस जगत में भी अनुभव है। अब उन्होंने जो अनुभव किया वो वही बता रही हैं। अनुभव से ही होगी, बिल्कुल, दृढ़ता भी अनुभूतियों से ही होगी। अब स्वप्न की भी तो हमने दृढ़ता की ना, अनुभव की दृढ़ता की ना। अब ऐसे ही इस जागृत की दृढ़ता कर रहे हैं अनुभव से। अब संसार वाली अनुभव की दृढ़ता तब है, ठीक है। और ये दृढ़ता केड़ी करनी है? अपने स्वरूप वाली करनी है, वही करनी है। अब दिखना चाहिए एक कंकाल बैठा हुआ है ना, राख, सारा राख थी वैसे कंकाल ही निकलो से वही रह जाएगा। अब वो पहले दिखे क्या है हिंदे अंदर, कितनी वो नस नाड़ियाँ जैसे फिटिंग होती है मीटरों के अंदर, वो कितनी पतली पतली वो होती हैं, हरी लाल नीली 3 होती है ना, वो कैसे कैसे गुत्थी पड़ी होती हैं। अब इसके अंदर वो सारी फिटिंग गुत्थी पड़ी है आपस में सारी, से पहले सारे पॉइंट बनाते हैं, वहाँ बड़ा रखते हैं, फिर छोटा। छोटे रखते हैं। अब ये पॉइंट बने पड़े हैं, ये देखो सारे, ये हाँ, ये कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां, ये दिमाग का नीचे तक है, वो सारा वो हाथ से मेन पावर हो गई ना। हाँ, बाकी ये स्विच बटन हो गए सारे,
खुलदेन बंद थींदे। हाँ फिर वही वही अब ये दिखे, अब ये दिखे, उसका तो स्विच ऑन ऑफ करना पड़ता है बाहर से। चेतन होंगे कितने ब्याह चेतन चाहिए, हिंदी कितने क्या क्या चाहिए, अब खुद ही चेतन है इनसे, हम खुद वही है ना। अब देखो वो एक्सपायर हो जाती है, ये चलती रहती है, मुझे चार्जिंग करनी पौंदी या वो पावर देवनी पौंदी है। हाँ ये नित नवा नवा दिखता है, ये अनुभूति दिखे। हाँ ये हूँ कंकाल दे नाल यो सारा कुछ झेपिया है ना। और उसका बैठने का स्थान हृदय, हृदय में वो कमल की तरह, हृदय के अंदर वो बैठा हुआ है। अपना काम कर लूँ मैं, अभी उन्हें सारी फैसिलिटी दे रखी है ना, सारे स्विच बटन ला रखे ने, मैं अपना काम कर गिना। अगर ऐसी ये अनुभूतियाँ खुद ही हम लेनी शुरू कर दें तो शास्त्र भी हमें यही बता रहे हैं कि अलग देखें अलग देखें अलग देखें। वो जगत को बता रहे हैं जगत अलग देखो, जगत अलग दिखोगी इससे, है ना। ऐसे थोड़ी होगा बाहर से, इधर से ही अलग होगा, मन से ही अलग होगा जगत। अगर इधर से अलग करते हैं तो फिर हम वही हैं, वही ब्रह्म स्वरूप में। अब तभी कह रहे हैं, हे राम बहुत शास्त्र और वेद मैं तुमको किस लिए सुनाऊं और किस लिए पढ़ूं। वेदांत शास्त्रों का सिद्धांत यही है कि वासना से रहित हूँ मैं, निचोड़ियों यही है कि वासना से रहित हूँ, है ना। इच्छाएं विषय के पीछे भागते हैं, भोगों के पीछे भागते हैं, वहाँ से कुछ मिलता ही नहीं। तो वहाँ से विषय लो मना नहीं है, पर लेके छोड़ना भी आए, है ना। विषय लो मना नहीं है, पर हमें छोड़ना नहीं आता, हम पकड़ लेते हैं, पकड़ में वो आते नहीं, फिर दुखी होता है जीव, है ना। तभी दुखी होता है ना, पकड़ में चाह रहा है। नहीं तो विषय भगवान अगर गलत होते तो वो बनाते ना, अब बनाए हैं, उनका उपयोग करके छोड़ दो, खेल लो उनके साथ, खेल के छोड़ दो, फिर तो निकल जाएंगे इस संसार में से। अगर खेल के छोड़ना ना आया ना, फिर नहीं निकल पाएंगे। वो बच्चे की तरह, जैसे वो रेत पे मकान भी बनाता है तो शाम को लत मारते तोड़ी भी आमद है। हाँ आते ना, अपने घर वापस आवनो, लत मार दूँ इन सारे विषयों को, फिर अपने घर वापस आ जाए। हमें ना अपने घर वापस नहीं आना आता, हम कहाँ रह जाते हैं, बाहर वाले घर में रह जाते हैं। तभी चक्कर चल रहा है ये, नहीं तो चक्कर खत्म है ही नहीं, फिर सब वही ब्रह्म है। फिर चक्कर भी क्या कहें, चक्कर वाला शब्द कहना भी नहीं बनता, क्योंकि ब्रह्म ही तो ब्रह्म है। हाँ फिर वही ब्रह्म ही तो ब्रह्म है। अब जैसे बूंद बूंद जल है ना, अब उसको हम अगर वो जल समझें, अपने आप को जल समझ रही है तो वही है, अगर अपने आप को बूंद समझ रही है तो वही। अब क्या कहेंगे कि कब वो बाहर आई कब अंदर गई, फिर ऐसे ये चक्कर भी कब कहें, वो नहीं बनता ना। फिर तो सारा वही है, आना जाना कहाँ रहेगा, खत्म। ये खींच रहा है आकाश को, ये आपने शब्द बोला है, पूरा सुना नहीं मैंने। खींच रहा है वो कह रही हैं अपनी तरफ से आपने बताया कि जो खींच रहा है, जो भी खींच रहा है ये आकाश रूप है, मतलब ये सारा ही आकाश है, बना कुछ नहीं। खींच रहा है मतलब वही जो कुछ ऐसा कुछ कहा, खींचने वाला नहीं बोला। ये देखो ये कहते हैं, उन्होंने बोला ना मैं क्या सुनाऊं। अब वेदांत शास्त्रों का सिद्धांत यही है कि वासना से रहित, इसी का नाम मोक्ष है। वासना सहित का नाम बंधन है। वासना किसकी कीजिए, यह सब सृष्टि तो अकारण भ्रम मात्र है। किसकी वासना की जाए, अगर किसी को सत्य मानते हैं तभी वासना की इच्छा होती है ना। इसमें क्या आस्था बढ़ाइए, ये विषय तो स्वप्न के पर्वत हैं, बने कुछ नहीं।
स्वप्न के अंदर क्या है कुछ नहीं। इति श्री योग विशिष्ट ब्रह्म निर्वाण गीता वर्णन नाम 261 सर्गा समाप्त। आपने अपने आप